शादी ब्याह में होता है ना, आओ भैया ताश खेल लेंगे। अब गर्मियों में तो यही होगा। तो बलराम जी भी जो है चौरस खेलने लगे। अब बार बार जो है रुक्मणी हार रहा था और बलराम जी जीत रहे थे। तो रुक्मणी कहता है, अरे तुम हार रहे हो, जीत तो मैं रहा हूं। तभी आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि नहीं, बलराम जी हार नहीं रहे हैं, बलराम जी तो जीत रहे हैं। फिर क्या था महाराज, रुक्मी जो है भगवान को अनाप शनाप बकने लगा। बलराम जी ने द्वेष पूर्वक द्वेष भरी बातें करी। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और एक जो है तो महाराज धमक दिया, तो इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरे भैया को मार दिया। भगवान के पास रुक्मणी जी आई, भगवान कुछ बोल ना पाए। क्यों? क्योंकि इसे साले का विषय था। किसका विषय था? साले का। साला था ना भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ ना बोल पाए। रुक्मणी को गले लगा करके भगवान भी रोने लगे, रोने का नाटक करने लगे। बोले देवी मेरा तो साला मर गया है। खूब लिपट लिपट करके भगवान रोए। ऐसा भगवान का प्रद्युम्न जी महाराज का यह विवाह हुआ राजा परीक्षित। सूर्यपुत्री रोचना अनिरुद्ध के यहाँ प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। प्रद्युम्न जी के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अनिरुद्ध का। और अनिरुद्ध का विवाह भी ऐसे ही हुआ। अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मणी जी, बलराम जी, साम्य इत्यादि सब बालक वहां पर जाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध उषा को अति प्रेम करते थे। उषा बाणासुर की बेटी थी। इसकी एक चित्रकारिणी बड़ी सुंदर एक सहेली थी। वह बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाया करती थी। उसने एक दिन अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। यह कहने लगी कि यही तो मेरे सपने में आते हैं जिनका तूने चित्र बनाया है। ये कौन है? बोले ये भगवान के प्रद्युम्न के पुत्र हैं। प्रद्युम्न के पुत्र जब कहा तो यह बड़ी चित्रकारिणी थी, बड़ी माया भी जानती थी। द्वारिका से अनिरुद्ध को उठा करके ले आई और उषा के कमरे में जो है तो छोड़ दिया महाराज। अब अनिरुद्ध और उषा आपस में बात करें तो एक सैनिक ने सुन लिया। राजा से जाकर के कहा, कन्या या कुल दूषणम। बोले देखो कन्या अंदर किसी से बातें कर रही है, पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। फिर क्या था महाराज, इसकी 1000 भुजाएं थी राजा परीक्षित। भगवान शिव का यह तो जो है बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव को इसका वरदान भी था। 1000 भुजाएं थी। अब यह क्या करता है, अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। भगवान नारद जी पहुंचते हैं द्वारिका। बोले भगवान बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? बोले सब तो बढ़िया, अनिरुद्ध नहीं दिखाई देता है। बोले वाह महाराज, वो जेल खाने की हवा खा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले बाणासुर के यहाँ। भगवान ने अपनी नारायणी सेना तैयार करी और जाकर के इसके नगर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुनता है कि भगवान आ रहे हैं, भयभीत हो जाता है।
भगवान शिव को यह बुला लेता है क्योंकि शिव का बड़ा प्रेमी भक्त था। अब भगवान शिव में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा। दोनों ने अपने ज्वर छोड़े, ज्वरों में लड़ाई होने लगी। वैष्णवजन ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। भगवान ने इसकी 1000 भुजाएं थी उनको काटा, केवल 4 भुजा शेष रहने दी महाराज। इसकी मैया थी, देखा कि अब मेरा जो है तो बालक मर जाएगा, तो नग्न होकर के वह युद्ध में आ गई। भगवान मुंह छुपा करके उल्टा हो गए। यह प्राण बचा करके अंदर भागता है, वहां से अनिरुद्ध और उषा को ला करके भगवान को सौंप देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। हे राजन, राजा परीक्षित, एक दोपी बनम राजन जगोकुर्म कुमारी कहा विहर्तु साम प्रद्युम्नाय चारुरुद्ध्या भगादयः। बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। बोले राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, सभी बाल गोपालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चलो कहीं वन में पार्टी मना करके आते हैं, कहीं खेल कूद करके आते हैं। प्रभु आप हमें दिन भर यहीं पर रखते हैं, चलिए कहीं सैर करने के लिए चलते हैं। भगवान अपने समस्त बालकों को लेकर के एक बड़े भारी वन में जाते हैं। बालक फुटबॉल खेलते खेलते, गेंद खेलते खेलते एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुएं के पास जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक बड़ा भारी गिरगिट कुआं में डला हुआ है। कौन डला हुआ है? गिरगिट। गिरगिट समझते हो? हैं? क्या बोलते हैं यहाँ? गिरधौना है? बताओ ना नाम। हम तो शहर में रहने लगे तो देखने नहीं मिलता महाराज। तो बड़ा भारी गिरगिट उस कुएं में डला है। बालक घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको आकर के बताया। बोले प्रभु चल करके देखिए, कोई ऐसा बड़ा जीव वहां पर पड़ा हुआ है। बड़ी ध्यान पर पूर्वक कथा सुनना, यह बहुत अच्छी कथा है। भगवान आते हैं, जैसे ही भगवान ऐसा कुएं पर हाथ रखते हैं, वहीं पर इसकी पूंछ रखी हुई थी। जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है, यह गिरगिट रूप त्याग करके एक महाराजा के भेष में आ जाता है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। भगवान कहते हैं भैया तू कौन है, तेरा परिचय क्या है? बोले प्रभु, बोले नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानिध्यायमानेषु यदि कर्मेण स्प्रसम। हे प्रभु, मैं सूर वंश का राजा हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम है नृग। बोले अच्छा। बोले अगर दानियों में कहीं गणना की जाती हो तो आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। बोले भैया तूने ऐसा क्या दान किया? यावत्या सिकता भूमौ तावत्या दिवितारिका तावत्यो वर्षधाराश्चौतावा नीरश्चगा। बोले देखिए प्रभु, इस संसार की धूल की कणों को तो गिना जा सकता है, मेघों ने कितना पानी बूंदों के माध्यम से बरसाया इसको भी गिना जा सकता है। कोई अगर गिनना चाहे तो आकाश मंडल के तारों को भी गिन सकता है।
लेकिन क्या नहीं गिन सकता? बोले मेरे द्वारा दी गई गायों को कोई गिन नहीं सकता, मैंने इतनी दाएं दान करी। बोले अच्छा, बोले गाय दान करने के बाद तेरी ये गति कैसे हो गई? तो कहने लगता है कश्चिद दुजुमुख दृष्टा गावो चा गोधनी संप्राप्ता विदुषा छाया मया दत्वा दुजोतये। भगवान कहने लगे मारने वाली गैयों का दान करता रहा होगा, इसलिए तेरी ये गति हो गई। बूढ़ी गैयों का दान करता रहा होगा, बिना बछड़े की गाय का दान करता रहा होगा। लेकिन कहता है नहीं प्रभु, मैं ऐसी गायों का दान नहीं करता था। बोले कैसी गायों का दान करता था? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला है निसृंगी न्यान्यर्जिता रुक्मपुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददाम्यहम्। सबसे पहले तो मैं ये देखता था कि ये गाय दूध देने वाली है कि नहीं है। पयस्वनी शील रूपा, यह मारती तो नहीं है। किसी को मैं दान दूं और दूसरे दिन पता चला कि वो अस्पताल में पहुंच गया। बोले ऐसी गाय का मैं दान नहीं करता था। खोरों को मढ़वाता था, सोने के सींग बनवाता था, बढ़िया चदरिया उड़ाता था। ऐसी हष्ट पुष्ट गाय का जो है मैं दान करता था प्रभु। बोले भैया तेरा एक एक सब कुछ सही है, फिर ये गड़बड़ कहाँ हो गई? बोले केवल छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। बोले एक बार एक ब्राह्मण देवता को मैंने गाय दान करी। उस ब्राह्मण देवता के खेरे से वह गाय भाग करके मेरे यहाँ फिर से गौशाला में आ गई और धोखे से वह गाय मुझसे फिर से दान हो गई। केवल गलती इतनी सी थी। अब वो ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते हुए यहाँ से आ रहा था और जिसको मैंने गाय दी थी वो जाकर के जैसे ही उसने देखा वो ले जा रहा था, दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। दोनों ने सोचा चलो जिसने दान करी है उसके पास हम चलते। राजा के पास जब पहुंचे